काबिल तो हो ही नहीं सकता है जो राष्ट्रपिता बापू की बात को नहीं सुनता। भावना को भी कोई नहीं मानता है तो हम तो मानते ही नहीं है कि वो हिंदुस्तानी है। कुछ आदमी तो गड़बड़ है ही भाई, उसको क्या कीजिएगा। अब वो पिएगा और जब जाकर के कहीं भी पिएगा तो गड़बड़ पिएगा तो उसका ना दोष है, इसलिए उसको राहत मिलनी चाहिए। ये तो और प्रमाण है। और दूसरी बात जान लीजिए, एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, जहरीली शराब से सिर्फ बिहार की बात नहीं है। बिहार में तो न्यूनतम है, जहां पर शराब बंदी नहीं है वहां जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या जरा ठीक से जान लीजिए। जिन राज्यों का नाम ले रहे हैं उन राज्यों के बारे में भी जरा जान लीजिए कि जहरीली शराब पीने से वहां कितने लोग मरते हैं और कितनी घटनाएं घटी। और बिहार में भी जब शराब बंदी नहीं था तब भी जहरीली शराब से मरने वाले कितने लोग थे। जहरीला शराब पी लिया अब मर गया तो उसके बारे में सोचिएगा कि उसको हम लोग राहत दें, ये कभी नहीं देना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। हम तो पहले से कह रहे हैं। एक बार और आया कि भाई पी रहा है और पीने के बाद अब पता चला कि जहरीला शराब पिया, तब पिया दारू है तब ना, तो अपनी ना गलती है कि तुम दारू पीने गए, अब पी लिए, कैसा गड़बड़ पी लिए, मर गए। तो कहता ही है कि दारू पियोगे तो मरोगे, जीवन को बर्बाद करोगे। तो इसीलिए इन सब चीजों के बारे में कहना चाहिए। लेकिन भाई कुछ तो काबिल लोग अपने को समझते हैं, वो मान करके चलते हैं। बापू ने क्या कहा था, जिन्होंने देश को आजाद दिलवाया, अब उनकी बात भी तो कुछ सुनेगा ना। लेकिन कुछ अपने को काबिल समझता है, अपने को योग्य समझता है, उससे बढ़कर के कोई अयोग्य है ही नहीं। काबिल तो हो ही नहीं सकता है जो राष्ट्रपिता बापू की बात को नहीं सुनता। शराब पीना कितनी बुरी चीज है। भावना को भी कोई नहीं मानता है तो हम तो मानते ही नहीं है कि वो हिंदुस्तानी है, वो भारतीय तो है ही नहीं, और वो काबिल तो है ही नहीं। वो महाअयोग्य है, महापापी है जो राष्ट्रपिता बापू की बात को भी नहीं सुनता है, अब समझता है। तो उसका क्या मतलब है।